अध्यात्म के साधक जब योग मार्ग और भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो उन्हें कुछ सिद्धियां और दर्शन प्राप्त होते हैं। वे महापुरुषों के दर्शन करना चाहते हैं, संतों के दर्शन करना चाहते हैं। इसी विषय में कुछ साधकों ने महर्षि रमण से इन सिद्धियों और दर्शनों के सत्य को जानने के लिए कुछ प्रश्न किए। एक ने पूछा कि महर्षि, मैंने भगवान शिव के दर्शन किए हैं, लेकिन वे दर्शन थोड़ी देर के लिए होते हैं, लेकिन आनंददायक होते हैं। तो इन दर्शनों को मैं लगातार हर पल कैसे कर सकता हूं? तब महर्षि ने कहा, आप शिव दर्शन की बात कहते हैं। दर्शन हमेशा किसी वस्तु का ही होता है जिसमें उसे देखने वाले का अस्तित्व सूचित होता है कि उसे कोई देख रहा है। दर्शन का मूल्य उसके दृष्टा के समान है, अर्थात दर्शन का स्वरूप दृष्टा के स्तर पर होता है। दर्शन से अदर्शन भी सूचित होता है। जो कुछ दिखता है वह अवश्य अदृश्य भी हो जाता है। कोई भी दर्शन शाश्वत नहीं हो सकता, जबकि शिव शाश्वत हैं। दर्शन दृष्टा को सूचित करता है। दृष्टा आत्मा के अस्तित्व का इनकार नहीं कर सकता। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब चेतन आत्मा का अस्तित्व न हो, और दृष्टा चेतना से अलग नहीं रह सकता। यह चेतना शाश्वत सत्ता है, केवल सत्ता है, शिव है, आत्मा है। दृष्टा अपने आप को नहीं देख सकता। वह दर्शन की तरह अपनी आँखों से अपने आप को नहीं निहार सकता। इस कारण क्या अपने अस्तित्व का वह इनकार कर दे? नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष का अर्थ देखना नहीं है, होना है, और होने का अर्थ अनुभव करना है। अतः मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, ये शिव है, आत्मा है। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सबका अस्तित्व शिव में है और शिव के ही कारण है। इसलिए अनुसंधान कीजिए कि मैं कौन हूँ। अंदर गहराई में निमग्न बनिए और आत्मा बनकर रहिए। शिव सद्वस्तु है, उसके दर्शन बार बार हों ऐसी अपेक्षा मत रखिए। आप जिन वस्तुओं को देखते हैं उनमें और शिव में क्या अंतर है, क्या आप जानते हैं? शिव आत्मा दृष्टा दृश्य दोनों हैं। आप शिव से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर स्थल और हर पल में शिव मौजूद हैं। अतः अभी और यहाँ भी हैं और अनुभव गोचर हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपको शिव का अनुभव नहीं है तो आप गलत सोचते हैं। शिव के अनुभव में बस यही विघ्न है। इस विचार का भी त्याग कर दो और साक्षात्कार हाजिर हो जाएगा। महर्षि, मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ, लेकिन करूँ कैसे? कैसे यथासंभव जल्दी से कर सकता हूँ? यह साक्षात्कार में विघ्न है। ये सोचो, क्या कोई व्यक्ति शिव से अलग हो सकता है? इस समय भी वे आपके अंदर हैं, आप ही हैं। समय का सवाल ही नहीं है। यदि असाक्षात्कार का एक भी क्षण हो तो साक्षात्कार का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सत्य यह है कि साक्षात्कार हमेशा है। आप शिव से अलग नहीं हैं। शिव
पहले से ही हैं, हमेशा हैं और कभी भी छुपे नहीं हैं। फिर एक साधक ने श्री कृष्ण के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। उसने पूछा कि महर्षि, मैं श्री कृष्ण का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब महर्षि ने कहा, श्री कृष्ण के बारे में आपका क्या ख्याल है और आप स्वयं साक्षात्कार से क्या समझते हैं, मुझे ये बताइए पहले। महर्षि, श्री कृष्ण से मेरा मतलब वृंदावन में रहने वाले से है और मैं गोपियों की तरह उनको देखना चाहता हूँ। आप समझते हैं कि वे एक मनुष्य थे अथवा मनुष्य की आकृति के साथ एक रूप थे, अमुक के पुत्र थे, जबकि स्वयं उन्होंने कहा है, मैं सब प्राणियों के हृदय में रहता हूँ तथा सबका आदि, मध्य और अंत मैं हूँ। वे जैसे सब में हैं वैसे आप में भी अवश्य होने चाहिए। वे आपके आत्मा अर्थात आत्मा के आत्मा है। अतः यदि आप इस आत्मा का साक्षात्कार करें तो आपको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। आत्मा का तथा श्री कृष्ण का सीधा साक्षात्कार भिन्न नहीं हो सकता। फिर भी आपकी बात मान्य भी रखें तो आपको कृष्ण के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिए और साक्षात दर्शन देने की बात उन पर छोड़ देनी चाहिए। एक दूसरे साधक ने पूछा कि महर्षि, श्री राम कृष्ण परमहंस की तरह क्या ईश्वर से बात करना संभव है? तब महर्षि ने कहा, जब हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं तो उसी तरह ईश्वर से बात क्यों नहीं कर सकते? तो महर्षि, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए चित्त की शुद्धि, मन का बल तथा ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। तो महर्षि, क्या हम इन शर्तों को पूरा करके ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं? ऐसा प्रकटीकरण आपकी सत्यता के समकक्ष है। दूसरे शब्दों में, जब आप जागृत अवस्था में अपने आप को स्थूल शरीर के साथ एक रूप मानते हैं तो ठोस पदार्थ देखते हैं। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य करके मानसिक स्तर पर होते हैं, तब आप उतने ही सूक्ष्म पदार्थों को देखते हैं। नींद में तादात्म्य नहीं होता, तब आप कुछ भी नहीं देखते। देखे जाने वाले पदार्थ देखने वाले की अवस्था से संबंधित हैं। ईश्वर दर्शन के विषय में यही सत्य है। लंबे अरसे के अभ्यास से जिस रूप में ईश्वर का ध्यान किया गया होता है, वह रूप पहले स्वप्न में एवं बाद में जागृत में भी देखा जा सकता है। महर्षि, मैंने आश्रम के कई लोगों से सुना है कि उन्हें आपसे दर्शन और विचार प्रवाह प्राप्त होते हैं, लेकिन मैं 2 महीने से यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का जरा सा भी अनुभव नहीं हुआ। क्या मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं हूँ? दर्शन और विचार प्रवाह साधक के मन की अवस्था के अनुसार प्राप्त होते हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर है, विश्वव्यापक सत्ता पर नहीं। लेकिन वास्तव में इन सब का कोई महत्व नहीं है। मन की शांति मुख्य बात है। साक्षात्कार क्या है? शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए ईश्वर का दर्शन करना। यदि इस रूप में ईश्वर का दर्शन हो भी जाए तो भक्त का अज्ञान इससे कैसे नष्ट होगा?
अनुभव जब तक शाश्वत न हो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। क्या चतुर्भुज ईश्वर का दर्शन शाश्वत अनुभव है? नहीं, वह नश्वर है, भ्रामक है। दृष्टा अवश्य होना चाहिए। यह दृष्टा ही शाश्वत एवं सत्य है। ईश्वर चाहे करोड़ों सूर्यों के प्रकाश सा दिखे, क्या यह प्रत्यक्ष है? ऐसे ईश्वर के दर्शन के लिए मन तथा नेत्र चाहिए। यह अप्रत्यक्ष ज्ञान है, जबकि दृष्टा सीधा अनुभव है। दृष्टा ही प्रत्यक्ष है। महर्षि, लोग वैकुंठ, कैलाश, स्वर्ग, नरक इनकी बातें क्यों करते हैं? क्या वास्तव में इनका अस्तित्व है? अवश्य आप आश्वस्त रह सकते हैं कि उनका अस्तित्व है। वहाँ भी मेरे जैसा कोच पर बैठा हुआ स्वामी और उसके सम्मुख शिष्य बैठे होंगे। वे कुछ पूछेंगे और वह कुछ जवाब देगा। सब कुछ कम या अधिक इसी तरह का ही होगा। लेकिन वास्तव में तुम्हें इससे क्या? यदि कोई चंद्रलोक देखता है तो इंद्रलोक देखना चाहेगा, उसके बाद वैकुंठ तथा उसके पश्चात कैलाश देखना चाहेगा, और इस तरह चित्त घूमता ही रहेगा। पर शांति कहाँ है? यदि शांति चाहिए तो उसे पाने का सही मार्ग आत्मा का अनुसंधान है। आत्मा का अनुसंधान करने से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। यदि मनुष्य आत्म अनुभव कर ले तो वह इन सब लोकों को अपनी आत्मा में देख सकता है। अपना आत्मा सबका मूल है। अतः यदि मनुष्य आत्मा को जाने तो उसे आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखेगा। तब ऐसे प्रश्न नहीं होंगे। वैकुंठ और कैलाश हों चाहे ना हो, इस समय आप यहाँ हैं, यह हकीकत है कि नहीं? आप यहाँ कैसे हैं, कहाँ हैं, इन बातों का पहले निर्णय कर लो। उनके बाद चंद्रलोक, देवलोक, कैलाश, स्वर्ग आदि के बारे में सोचना। महर्षि, पतंजलि के योग सूत्र में उल्लिखित सिद्धियां क्या सच्ची हैं या केवल वे स्वप्न मात्र हैं? जो ब्रह्म या आत्मा है उसके लिए इन सिद्धियों का कोई मूल्य नहीं है। स्वयं पतंजलि कहते हैं कि उनका प्रयोग केवल मन से होता है और वे आत्म साक्षात्कार के लिए विघ्न हैं। तो महर्षि, तथाकथित अति मानसिक शक्तियों के बारे में सच्चाई क्या है? सिद्धियों की सच्चाई क्या है? शक्तियाँ ऊंची हों या नीची हों, मन की हों या अति मन की हों, उनका अस्तित्व शक्तिमान के संदर्भ में होता है। शक्तिमान कौन है, तुम कौन हो, यह खोजो। महर्षि, अध्यात्म के मार्ग पर चलने से सिद्धियां मिलती हैं या वे मुक्ति की विरोधी होती हैं? आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा को ढूंढना, उसे खोज लेना, उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना, यही सर्वोच्च सिद्धि है। एक बार सत्य का अनुभव होने पर आप अज्ञान मार्ग के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे। तो महर्षि, सिद्धियों का उपयोग क्या है? सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं। उनमें से एक प्रकार की सिद्धियां आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध सिद्ध हो सकती हैं। कहा जाता है कि मंत्र से, रहस्यमय शक्ति वाले औषध से, उग्र तप से और विशेष प्रकार की समाधि से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वे आत्मज्ञान के साधन नहीं हैं, क्योंकि उनको प्राप्त करके भी
आप अज्ञान में डूबे रहते हैं। और महर्षि, सिद्धियों का दूसरा प्रकार कौन सा है? वे ऐसी सिद्धियां हैं जो आत्मशक्ति का या ज्ञान का प्रकटीकरण है। वे आत्मनिष्ठ रहने वाले पुरुष के सहज स्वाभाविक तप का फल है। वे ईश्वर की देन है और अपने आप प्रकट होती हैं। वे मनुष्य के प्रारब्ध के अनुसार आती हैं, लेकिन वे आए या न आए, परम शांति में प्रतिष्ठित ज्ञानी जरा भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह आत्मा को जानता है, जो कि अकम्प्य सिद्धि है। ये सिद्धियां प्रयत्न से नहीं मिलती। जब आप आत्मनिष्ठ होंगे तब जानेंगे कि ये सिद्धियां क्या हैं। महर्षि, सुना है कि ज्ञानी दूसरों को आत्म साक्षात्कार कराने के लिए सिद्धियों का प्रयोग करता है, या उसका आत्मनिष्ठ होना मात्र ही पर्याप्त है? अन्य सब सिद्धियों की तुलना में उसकी आत्मनिष्ठा का प्रभाव कहीं अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि सिद्धियां कई प्रकार की होती हैं, उन सब में ज्ञान सर्वोपरि है, क्योंकि दूसरी सिद्धियां जिन्होंने प्राप्त की हैं वे भी ज्ञान की इच्छा रखते हैं। जिसने ज्ञान प्राप्त किया है वह अन्य सिद्धियों की कामना नहीं करेगा। अतः मनुष्य को केवल ज्ञान की अभीप्सा रखनी चाहिए। यद्यपि ये सिद्धियां वे जिसके पास नहीं हैं उनको बड़ी आश्चर्यकारक लगती हैं, फिर भी वे अस्थायी हैं। अनित्य की कामना करना निरर्थक है। ये सारे आश्चर्य एक अविकारी आत्मा में सदा उपस्थित रहते हैं। स्वेच्छा से अपने आप को देने के लिए तैयार तथा सर्वरूप ईश्वर से सिद्धियों की याचना करना ऐसा है जैसे कोई सब कुछ देने के लिए उद्यत उदार पुरुष से कांजी की 2 कौड़ी की याचना करे। पराभक्ति की प्रज्वलित ज्वाला से प्रदीप्त हृदय में सभी सिद्धियां एकत्रित हो जाती हैं। परमात्मा के पवित्र चरणों के दास बन चुके हृदय से भक्त कभी भी सिद्धियां नहीं मांगता। जानना चाहिए कि मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले साधक सिद्धियों की इच्छा को यदि हृदय में स्थान देते हैं तो उनका बंधन और भी दृढ़ हो जाता है और अहंकार बलवान हो जाता है। परंतु आत्मसिद्धि, आत्मज्ञान पूर्णता है, मुक्ति की तेजस्विता है, सत्य ज्ञान की प्राप्ति है, जबकि ये सिद्धियां मूढ़ मन की भ्रांत कल्पनाएं हैं। लोग तथा कथित सिद्धियों से भी अधिक चमत्कारिक घटनाएं देखते हैं, फिर भी उन्हें सिर्फ इसलिए आश्चर्य नहीं होता कि वे हर रोज घटती हैं। मनुष्य का जन्म होता है तब वह इस बिजली के बल्ब से अधिक बड़ा नहीं होता, लेकिन वह बढ़कर एक बड़ा कुश्तीबाज, पहलवान, विश्व प्रसिद्ध कलाकार, वक्ता, राजनेता, संत या ज्ञानी बनता है। लोग इसे चमत्कार नहीं मानते, लेकिन यदि कोई मुर्दे से कुछ बुलवाए तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके मन में यही सिद्धियां हैं, लेकिन आत्मज्ञान से बड़ी कोई सिद्धि नहीं। महर्षि, मैं अध्यात्म मार्ग में पिछले 20 साल से रस ले रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। मैंने दूरदर्शन, दूर श्रवण इत्यादि शक्तियाँ प्राप्त नहीं की। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस शरीर के कारागार में बंद कर दिया गया हूँ। मैं क्या करूँ? यह ठीक है। सत्य केवल एक है और वह आत्मा है।
दूसरा सब कुछ उसमें उसके द्वारा उसी का प्रकटीकरण है। दृष्टा, दृश्य तथा दर्शन सब कुछ केवल आत्मा है। आत्मा को अलग रखकर कोई देख या सुन सकता है? नहीं। किसी को निकट से या दूर से देखने या सुनने से क्या फर्क पड़ता है? दोनों में देखने तथा सुनने के अंग तथा मन की आवश्यकता होती है। दोनों में इनमें से एक भी यदि न हो तो काम नहीं चलता। एक या दूसरे की पराधीनता है। तब दूरदर्शन और दूर श्रवण के लिए इतना मोह क्यों होना चाहिए? और जो प्राप्त किया गया है वह भी नष्ट ही होगा, वह स्थायी नहीं हो सकता। महर्षि, कई लोग अपने मन से ही संदेश भेज देते हैं। क्या ये शक्तियां अच्छी नहीं हैं? मनुष्य को दूर से देखने और सुनने के लिए रेडियो और टेलीपैथी समर्थ बनाते हैं। ये एक है, देखना या सुनना। सुनने वाले के लिए दूर से या निकट से सुनने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य श्रोता करता है। श्रोता या कर्ता के बिना देखना सुनना शक्य नहीं। ये मन के कार्य हैं, इसलिए सिद्धियां केवल मन में है। वे आत्मा का स्वभाव नहीं। जो स्वाभाविक नहीं बल्कि प्राप्त किया गया है वह स्थायी नहीं हो सकता और इसलिए प्रयत्न के काबिल नहीं है। सिद्धियों का अर्थ विस्तारित शक्तियां हैं। सीमित शक्ति वाला मनुष्य दुखी है, अतः वह शक्तियों को विस्तारित करना चाहता है जिससे वह सुखी हो। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा होगा? यदि सीमित दर्शन शक्ति से वह दुखी है तो इस शक्ति को बढ़ाने से वह उतनी मात्रा में अधिक दुखी नहीं होगा क्या? सिद्धियां किसी के लिए भी सुखप्रद नहीं होती बल्कि दुख देती हैं। और ये सिद्धियां किसके लिए हैं? सिद्ध पुरुष इन शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहता है जिससे दूसरे उसकी कद्र करें। वह माननीय बनना चाहता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह दुखी हो जाएगा। उसकी कद्र करने वाले दूसरे चाहिए ही चाहिए और संभवतः उससे अधिक ऊंची शक्तियों वाला कोई दूसरा सिद्ध उसे मिल सकता है। इससे द्वेष पैदा होगा जो दुखदायी बनेगा। एक सिद्ध अपने से अधिक सिद्धि वाले से मिल सकता है और ऐसा संभावित क्रम तब तक चल सकता है जब तक एक सिद्ध ऐसा आएगा जो पल भर में सब कुछ उड़ा देगा। ऐसा सर्वोच्च सिद्ध ईश्वर या आत्मा ही है। सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है? ऐश्वर्य बढ़ना या शांति बढ़ना? जो शांति में परिणत है वही सर्वोच्च सिद्धि है। आत्मज्ञान सर्वोच्च सिद्धि है। इसे प्राप्त करने का प्रयास करो, तब सारी सिद्धियां फीकी लगने लगेंगी।